कितनी दूर है भगत का गांव श्याम? बस अब हम आ ही गए गुरु महाराज। तुम्हें क्या लगता है भगत मुझे पहचान लेगा? अवश्य गुरु महाराज। कितने साल बीत गए ना, शारदा की मौत के बाद तो इस गांव से रिश्ता ही टूट गया। एक बेटी है उसकी शकुंतला, बिल्कुल उसके जैसी। एक बेटा भी है। हाँ, क्या नाम है उसका? जी वो ज्ञान तो नहीं? हाँ ज्ञान, देखो नाम तक भूल गया। छोटे से थे तब देखा था, अब तो बड़े हो गए होंगे। अब तो भगत भी मेरी तरह बूढ़ा हो गया होगा। चलिए गुरु महाराज, बस अब हम गांव आ गए। आ गए? कौन है किसना? मेरे को तो कोई पहुंचे हुए संत महाराज दिखे। अरे सुनो भैया, इधर कहीं भगत राम जी रहते हैं। भगत जी रा मकान है। ये देखो दाहिने जाके जो बड़ा मकान है ना, वो भगत जी रा मकान है। अच्छा 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 अच्छा। भाई आप हैं कौन, कहाँ से आ रहे हैं, और आपके साथ ये संत महाराज कौन है? हाँ, ये गुरु महाराज दयानंद जी हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गुरु जी पहले इसी गांव में रहते थे और भगत राम जी भी इन्हीं के शिष्य थे। किसना मतलब जो हमारे गुरुदेव है, समझा ना? अच्छा धन्यवाद। जी जी थैंक यू। जा जा जा। आप तो अजीब औरत है। इस बच्चे को अकेला सड़क पर छोड़कर यहां चुपचाप बैठी हुई है। आपको शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ भी हो सकता था। यह बच्चा गाड़ी के नीचे आ सकता था। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन तो सकती हैं ना? आप देख सकती हैं? अजीब औरत। क्या कहा? गुरु महाराज आए हैं? हाँ गुरुदेव। तुमने उन्हें कहाँ देखा? अरे तुम उन्हें लेकर यहाँ क्यों नहीं आए? गुरुदेव अपने मन की करो तो आप नाराज हो जाते हैं। थारो हुक्म तो अभी लाते हैं। गुरुदेव, वो भगत जी का पता पूछ रहे थे और उनके साथ जो आदमी था वो कह रहा था कि ये भगत जी के गुरु हैं। भगत के नहीं, मेरे गुरु महाराज कहो, सिर्फ मेरे। हमारे खानदान के देनदार हैं वो। जिंदगी भर हमारे खानदान ने उन्हें पाला पोसा था। संगीत की शिक्षा की जिम्मेदारी भी मेरे पिताजी ने उन्हें सौंपी थी, मेरे संगीत के शौक को देखकर। हाँ, ये बात अलग है कि भगत को उन्होंने हमेशा चाहा, हमेशा अपने करीब रखा। भगत के कलाकार को भी मुझसे ज्यादा सराहा, यहां तक कि हमारी चाहत को हमसे छीनकर भगत जी के खाली हाथों में सौंपती थी। बहुत कुछ कहना है हमें अपने गुरु महाराज से, बहुत कुछ कहना है। गुरुजी, गुरुजी। बस भगत, विश्वास नहीं हो रहा है, आप पहचान नहीं पा रहे? नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपकी आंखों का तेज देख रहा हूं, जो अभी तक वही है। तुम्हें अब तक याद है? कैसे भूल सकता हूं गुरुजी, आपकी वो डांट, सुर गलत लगने पर आपका डांटना, वो कैसे भूल सकता हूं गुरुजी मैं? अरे डांटता नहीं तो तुम सीखते कैसे? तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें थीं भगत,
तब से अब तक तुम इस गांव की चार दीवारी में ही गा रहे हो। तुम्हारी कला को यहां से बाहर पहुंचना चाहिए भगत। गुरुजी, मैंने उसका उपाय ढूंढ लिया है। हाँ, उपाय? अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे बेटे में भी ये हुनर है? नहीं नहीं गुरु महाराज, उसमें नहीं, लेकिन मेरा एक शिष्य है। शिष्य? हाँ गुरुदेव। कौन है वो? जौहर नाम है इसका, और उसके गले में सरस्वती विराजमान है गुरुजी। अच्छा, तो हमें भी दिखाओ उसके जौहर। थारे को क्या लगा? मने समझ ना आया कि कौन कर रहा है मेरे कान में। अच्छा, जौहर। क्या हुआ? थारे को चोट लगी क्या? आप घबराओ ना, मैं थारे को सेक दूंगा। सेक। ठीक हो जाएगा। मुझे मैं सेक दूं तो ठीक हो जाएगा। अरे गुरु महाराज आइए, संभल के। संभाल के रखो। मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं थारे गुरुजी, ये जौहर है। जौहर, ये हमारे गुरु महाराज। गुरु महाराज जीते रहो। जौहर, भगत जितनी तारीफ कर रहा था उतना ही अच्छा गाते हो ना। बस गुरुजी का आशीर्वाद है। भगत, ध्यान रहे तुम्हारे शिष्य के सुर कहीं बहक ना जाए। नहीं गुरु महाराज, आप आ गए हैं, आपकी कृपा से इसका ज्ञान और बढ़ेगा। लेकिन भाई, तुम्हारा ज्ञान किधर है? वो ये आपकी दोहती शकुंतला, बेटी, ये हैं तुम्हारे नाना जी और मेरे गुरुदेव। नाना जी? शकुंतला? अरे अरे जीती रहे। अब तू तो इतनी सी थी, बिल्कुल शारदा जैसी लगती है। पापा, लेकिन आपने तो कहा था कि... हाँ बेटी, इसने ठीक कहा था। मैं तो दुनिया छोड़ के चला गया था, वापस आ गया तुमसे मिलने। पर वो है किधर तुम्हारा भाई? आइए आइए, पहले विश्राम कर लीजिए, फिर मैं सब बताऊं। आइए। मेरे विश्राम की चिंता तुमने अभी तक नहीं छोड़ी। जौहर, आइए। क्यों गला फाड़ फाड़ के चीख रही हैं आप? जी? आप तो मुझे स्टूडियो के बाहर मिले थे। जी हाँ, पर आप यहाँ? मैं इधर बस्ती में रहता हूँ, नया नया आया हूँ मैं इधर। अच्छा अच्छा, वैसे मैं भी आपसे मिलना चाह रही थी। जी, शुक्रिया शुक्रिया। आप? जी, मैं देख नहीं सकती। पर आपको देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि... अक्सर लोग मेरी सूरत देखकर मेरी आंखों को भूल जाते हैं। जी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। आप झूठ भी बोल लेते हैं। जी? देखिए, जिन आंखों में रोशनी ही ना हो
वो भला सुंदर कैसे हो सकती है? जी नमस्कार। नमस्कार। आप? जी ज्ञान नाम है मेरा। हाँ। आप? राधा। राधा श्याम। कुछ कहा आपने? जी मैंने? हाँ? नहीं बिल्कुल नहीं। राधा के साथ श्याम जोड़ना चाहते हैं? जी जी नहीं। घबराइए नहीं। अक्सर मुझसे मिलने के बाद हर आदमी ने यही कहा है। देखिए मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती कैसे? अब तो ये सब सुनने की आदत पड़ गई है। औरत हो ना, और वो भी अंधी। कितना बेवकूफ हूँ। देखिए आज आप जा कहाँ रही हैं वैसे? रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आज फिर? जी हाँ, रोज का काम जो है। ओह हाँ, आप गाती भी हैं ना? हाँ। देखिए ना, आज सुबह सुबह ही आपकी मधुर संगीत की आवाज सुनकर मैं उठा था। उठे थे या उठा दिए गए थे? एक ही बात है, उठने उठाने में होश का आना जरूरी है, और मुझे आज सचमुच होश आ गया। आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ आप जा रही हैं। मतलब? मंजिल एक ही है। लेकिन वहाँ गाता नहीं, मामूली सी नौकरी करता है, थोड़े दिनों की। देखिए आगे। मुझे मालूम है कि आगे गड्ढा है। जी। ये कोई नया रास्ता नहीं है मेरे लिए। वैसे आप देखी देखी बहुत कहते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। जी। अरे तुम्हें कोरस में गाने में प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। फिर? सर माफ कर दीजिए। देखो मेरे पास बार बार रिटेक करने का टाइम नहीं है, चलो बाहर। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर प्लीज माफ कर दीजिए। कोई है? बाहर निकालो इसको। ए संगीत मास्टर, बात करने की तमीज नहीं है क्या? कलाकार की इज्जत करनी नहीं आती तो फिर इस धंधे में आए क्यों? बस एक औरत पे चिल्ला। दादा तुम चलो बाहर। राधा, अब यहीं बैठना है या घर भी जाना है? आप जाइए ना, मैं चली जाऊंगी। नहीं, इसमें क्या है? अब देखो, जो आदमी जीतता है वो हारता भी, और जो हारता है वो जीतता भी। ये तो चलता रहता है। आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं मेरे पीछे? नहीं, वक्त नहीं। मैं कह रहा था कि उदास होने से क्या फायदा है? मैं थक गई हूँ इस तरह कोरस में गाते गाते। अब हर आदमी एक जगह पे थोड़ी रहता है। अब मुझे ही देखो ना, गांव छोड़ के शहर आ गया। अब यहाँ इस जगह पे लोगों को चाय पानी थोड़ी पिलाता रहूंगा। मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। अब वैसे ही तुम भी यहाँ भीड़ में खड़ी गाती थोड़ी रहोगी। कल तुम्हारी ही बारी आएगी। यही सोचकर तो आज तक यहाँ चली आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब उठो नहीं तो रात हो जाएगी। और जिन लोगों ने तुमको बाहर निकाला है ना, वो यहाँ सोने भी नहीं देंगे तुम। चलो। हो बावरी श्यामा की सावरी, हो बावरी श्यामा की सावरी, तेरी गगरी में लागा एक ढेला रे। ज्ञान बाबू, क्या बात है भाई, एक तो खोए खोए भी लगते हो और ऊपर से संगीत भी गा रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब देखो भैया, हमसे भी पर्दा है? ये राधा यहाँ अकेली रहती है क्या?
नहीं, उसका एगो मुंह बोला भाई तो है, लेकिन वो ड्राइवर के चक्कर में फंस के पता नहीं कहाँ, इधर तो आता नहीं है। और कोई नहीं उसका? अब रिश्ते में तो कोई नहीं है, लेकिन ये पूरा बस्ती वाला सब उसी का है, और वो बस्ती वालों का बहुत ख्याल रखती है। बचवन सब तो दीवाना है उसका। हाँ। बेचारी अच्छा गाती है वो, पर भगवान की माया देखो, अच्छी चीज की कदर ही नहीं उसे। अब भीड़ में खड़ा होकर गाती है, कुछ होगा क्या उसका, अभी बताओ। एक अब देखो, ज्यादा इमोशनल होने का कोनो जरूरत नहीं है, समझे? यहाँ कब से रह रही है वो? अब ये तो ठीक से मालूम नहीं, लेकिन सुना है कोनो कबीला का रहने वाली थी, तो एगो आदमी उसको खरीद के यहाँ छोड़ गया। वो आदमी खुद कहाँ गया? सुना है कि कोनो ट्रेन के नीचे आकर मर गया। नहीं 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 नहीं, पैसों की कोई चिंता नहीं है। अरे तुम जितना चाहे खर्चा करो, पर सिर्फ मैं एक बार अपने गुरु महाराज को अपनी काबिलियत और अपनी शोहरत का एहसास दिला देना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि वो सिर्फ एक बार हमसे ये कहें कि यश, तू सचमुच कितना यशस्वी है। पर गुरुदेव, थारो यश तो ऐसे ही चारों तरफ फैला हुआ है। जंगल का सारा ठेका आप लेते हैं, संगीत बड़ी बड़ी महफिल आप ही तो सजाते हैं, सब लोग आपके आभारी रहते हैं गुरुदेव। नहीं बिरजू, मुझे ऐसा आभार नहीं चाहिए। अपनी दौलत के बोझ से झुके हुए सरों का सलाम नहीं चाहिए मुझे। दौलत का बोझ? अरे गुरुदेव, इस दौलत के बोझ को उठाने के लिए तो लोग पता नहीं कहां कहां फिरते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। कृष्णा, तुम हमें उपदेश देना चाहते हो? अरे ना ना गुरुदेव, बिल्कुल ना। अरे भला आपके सामने मेरी क्या बिसात। ठीक कहते हो, अपने बिल की लंबाई नापे रहा करो। गुरुदेव मैं ज्यादा सर निकाल कर बातें मत किया करो, समझे? गुरुदेव मैं तो बस चुप। बिरजू, हाँ गुरुदेव। हम ये चाहते हैं कि गांव में एक ऐसा जश्न हो, एक ऐसी महफिल सजे कि हमारे गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएं। अरे भाई, उन्हें कम से कम ये तो पता चले कि हमारे लोग हमारे संगीत को कितना सराहते हैं। हाँ गुरुदेव, गणितों की बात कही आपने गुरुदेव, मैं सारा इंतजाम किए देता हूँ। गुरुदेव, थारो हुक्म हो तो तस्नीम को खबर भिजवा दे। वैसे चाहते तो हम भी यही हैं बिरजू। तस्नीम से मिले हुए भी कितने महीनों हो गए, शहर जाने की तो फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन नहीं बिरजू, उसका यहां आना ठीक नहीं होगा। हो सकता है गुरु महाराज को तस्नीम का यहां आना बुरा लगे। वैसे भी अगले महीने तो हम शहर जा ही रहे हैं, वहीं पर मुलाकात हो जाएगी। तारी मर्जी गुरुदेव। तन्हाई भी अब बर्दाश्त नहीं होती हमसे बिरजू। तस्नीम का नाम लेकर पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। गुरुदेव, आप कहें तो मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। इस बार जब आप शहर जाएं तो अपने साथ मुझे भी ले चलें गुरुदेव। ले चलेंगे, समय आने पर तुम्हें भी ले चलेंगे। गुरुदेव, तारी समझ में इसकी बात आई ना? इसका कहना है कि अब ये भी जवान हो गया है। पर गुरुदेव, आप अपने गुरुदेव से एक बार मिल तो लें कम से कम। मिलेंगे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, मगर पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे गुरु महाराज अपने इस अनचाहे शिष्य की खबर स्वयं लेते हैं या